जी बिल्कुल, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग हो रही है। जैसे हमारी 5 सीट जैसे ऐतिहासिक जीत है, तो हम लगातार मीटिंग हो रही है दिल्ली में, और इंशाल्लाह जमुना पार से एक मेयर बिल्कुल निकलेगा हमारा। जी बिहार में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है, 5 सीटों पर हमने जीत दर्ज की है। ओवैसी साहब की क़यादत में दिल्ली में भी आने वाले एमसीडी चुनाव है 2022 में, उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ख़ास करके जमुना पार जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ भी मेहनत करी जा रही है, और ओखला आपका बल्ली मरान वगैरह ये सब जो एरिया हैं, हम अपने दिमाग पर विधानसभा भी मेहनत कर रहे हैं कि निगम पार्षद निकाला जाए जो मेयर के रूप में हम जीत सकते हैं, मतलब मेयर भी जीत सकते हैं ईस्ट दिल्ली से। खास करके ईस्ट दिल्ली निज़ामुद्दीन मेरा नाम है, मैं भी तिमारपुर विधानसभा से आया हूँ। और इंशाल्लाह अब की बार जो है जिस हिसाब से बिहार की ऐतिहासिक जीत ने, तारीख़ी जीत ने हमारे को जोश भरा है, वो जो न्यूट्रल हो गई थी थोड़ी सी एमआईएम दिल्ली, अब वो दोबारा अपने इख्तियार में आएगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसके नतीजे देखने को मिलेंगे। नहीं, इस बार ऐसा लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस पूरी टीम को लेकर के दिल्ली के बारे में कुछ खास तौर से सोचेंगे। हाँ, और सारी सीटों पे होगा इंतखाबात कुछ। देखिए आपको क्या लगता है? नहीं, सारी सीटों पे तो नहीं लड़ेंगे। ओवैसी साहब का जो नज़रिया था, आप ये देखिए, पहले उन्होंने 50 सीटें अनाउंस करी बिहार में, फिर कुछ सोचते हुए 30 पर आए, फिर जब गठबंधन हो गया तो उन्होंने महज 20 सीट पे इलेक्शन लड़ा है, तो 5 पर कामयाबी हासिल हुई है उसमें से। तो जैसा भी होगा दिल्ली में इंशाल्लाह गठबंधन की नौबत तो नहीं आने देंगे, क्योंकि ओवैसी साहब दिल्ली में इतनी मेहनत हो रही है कि हम अकेले अपने दम पे लड़ें इलेक्शन। और मीटिंगों का दौर ज़बरदस्त तौर पे चालू है, जो बीच में रुका हुआ आपको महसूस हो गया होगा खुद ही लॉकडाउन की वजह से। और अब ये दिल्ली में जितनी भी सीटों पे लड़ा जाएगा इंशाल्लाह ना तो और ज़बरदस्त। उमर फारूक उर्फ बिलाल कुरैशी, बल्ली मारन विधानसभा वार्ड 89 से हूँ मैं। हम तकरीबन 6 साल से दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, और हमने ना रात ना दिन देखा। बस ये कि हमें ये था कि बात ये नहीं कि हम ओवैसी साहब के साथ जुड़े हैं, बात ये कि वो मजलूमों की हक की बात करते हैं, और उसी का रिज़ल्ट ये है कि माशाल्लाह से हमने हैदराबाद भी विन कर रखा पहले से ही, शुरू से ही। उसके बाद हम महाराष्ट्र आए, महाराष्ट्र में अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, वहाँ एमएलए एमपी काउंसलर हैं। अब बिहार के अंदर अल्लाह ने कामयाबी दी हमें। तो ऐसी अब दिल्ली का आगाज़ है। 2022 के जो एमसीडी के इलेक्शन है, इसके लिए हम इंशाल्लाह तैयारी कर रहे हैं। नहीं, 2017 के अंदर अगर मैं बात करूं पुरानी दिल्ली के अंदर मटी महल की विधानसभा की या चांदनी चौक के जो सारे कारकुनानों को बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा था कि यहाँ पर इनको इलेक्शन लड़ने का सिर्फ 8 सीटों पर रहा मौका, और बल्कि उस कमी को मुझे लगता है कि रियासती सदर पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आप क्या कहेंगे कि इस बार सारी सीटों पर ओवैसी जी का होगा फैसला? जी इंशाल्लाह। अभी हमने तकरीबन लॉकडाउन से पहले एक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें हमारे दिल्ली के जो इंचार्ज हैं हातिम सेठ, वो आए थे और जिम्मेदार लोग थे दिल्ली के। तो उसमें यही कहा गया कि दिल्ली के अंदर जो एमसीडी के 272 वार्ड है, हम 272 के 72 लड़ेंगे। और रही बात पिछली हम बात करें तो कहीं ना कहीं मायूसी लगती है, कहीं खुशी होती है, कहीं गम। बाकी इंशाल्लाह अब के जो इलेक्शन है, हम इसके अंदर जो हमारी टीम है पूरी दिल्ली की, जो जिम्मेदार हैं और वैसे भी जो वर्कर हैं, हम बड़ी मेहनत के साथ चुनाव लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जैसे 5 सीट आई बिहार से, इससे बहुत खुशी हुई। अब जोश आ गया, और पुराने कारकुनान में भी जोश आ भर गया है। अब हम जोश शोर से काम करेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह दिल्ली में भी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि हातिम साहब ने हमें कहा था पूरी दिल्ली में लड़ेंगे इलेक्शन। तो इंशाल्लाह बहुत जोश शोर से दिल्ली में लड़ेंगे इंशाल्लाह, और कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। मुझे लगता है कि बराबर के हम लोग टक्कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सोचा है कि इस बार करेंगे और मेहनत करेंगे। और वो जो टक्कर है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से होगी, या इस तरह से वो तकरीर करते हैं, या सारी चीज़ें असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से, क्योंकि एक भाई शख्स है जो कौम के लिए बोल रहा है। अभी उसी पार्टी, मेरा नाम जुबैर अख्तर है, बाड़ा इंदिराव से हूँ। अब तक तो हम दूसरे पार्टियों की नहीं, हम कोशिश कर रहे थे। अब अपने लिए खड़े हुए हैं, हम अपने लिए खड़े हुए हैं, अपने लिए मेहनत करेंगे और कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जिता के भेजेंगे अपनी जगह से। और सबसे पहले तो मैं सलाम करना चाहता हूँ अख्तरुल ईमान साहब को, जिन्होंने इस मुहिम में एक हिस्सा लिया और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये वादा किया कि 2014 का इलेक्शन के बाद अब ये 2020 के इलेक्शन में उन्होंने जो कामयाबी हासिल करी, और हमारे 5 रुकने असेंबली कामयाब होकर बिहार के अंदर आए,
उन्होंने मुसलमानों को तो बेदार किया और तमाम उन लोगों को बताया कि जो हमें बीजेपी का टीम कह रही थी, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के उंगलियां उठा रही थी कि हम लोग वोट कटवा है और हम वोट काटने गए हैं। 2014 से जो हम वर्क लेके चल रहे हैं दिल्ली MIM को दिल्ली में ले, तो अब हमने जो यहाँ मीटिंग बुलाई है, मेन मकसद है 2022 के जो MCD के इलेक्शन है उसको हम किस तरीके से हम फतेहयाब करें दिल्ली के अंदर। जो कुछ कमियां हैं हम उसको दूर करेंगे और इंशाल्लाह जैसे हमने महाराष्ट्र के अंदर भी कामयाबी पाई और यहाँ तक कि अब अल्लाह ने बिहार के अंदर हमें 5 MLA जिता। जितने भी लोग हैं ये काफ़ी टाइम से हम लोग पूरी एक साथ जुड़ के काम कर रहे हैं MIM के लिए, लोगों को समझा रहे हैं MIM के बारे में। बस अब हमें आगे जो काम करना है, इलेक्शन की तैयारी करनी है, MCD चुनाव सबको मुत्तहिद होना है, क्योंकि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन और मुंतशिर हो तुम्हारे शोर मशाते क्यों हो। तो इंशाल्लाह दिल्ली से बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए हमें इंशाल्लाह तैयारी करनी है। तमाम मजलिस के जो जिम्मेदार है, जो वर्कर है, उन्होंने घर घर पैगाम पहुँचा करके 5 सीटें जीती। डब्बे तो माशाल्लाह बहुत सारे हो चुके हैं। दिल्ली में इंजन की ज़रूरत है। इंजन जब जुड़ जाएगा इंशाल्लाह डब्बों में जो कमी होगी वो भी पूरी हो जाएगी। आपका और हमारा जो है ना तबका बहुत पिछड़ा हुआ तबका है, क्योंकि हम लोग देखते हैं आज हमें एजुकेशन में कहीं से कहीं कोई भागीदारी नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। कोई जॉब अगर मिल रही है तो मुसलमानों के नाम पे या कोई अदर के नाम पे OBC कैटेगरी को निकाल दिया गया है। तो आज हम लोग अपने कहीं पे कोई हद तक कोई दावेदारी पेश नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग अपने हक के लिए बात रखने के लिए मजबूती तरीके से अपने बात नहीं रख पा रहे। हालात हाजरा को नज़र में रखते हुए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इसी झंडे को ऊंचा करना है और इन्हें सीटें ज़्यादा दिलाकर पार्लियामेंट में भेजना है, MCD में भेजना है और MLA में भेजना है। घर जाके मेहनत करनी है सबको, कितनी भी जिम्मेदारी हैं, क्या है कार्यकर्ता है, क्या है कोई भी पोस्ट है, घर घर जाके मेहनत करनी है और मेहनत के साथ साथ सबको बड़े हिसाब से समझाना है। और जो आने वाले टाइम में जो 2022 में जो चुनाव आने वाला है, इसमें हमारे जो कैंडिडेट उतरेंगे तो इसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा। अगर कहीं असद साहब की कमी महसूस होती है तो वहाँ ये कमी पूरी कर देते हैं। बस क्या कहना है कि जो लोग आप लोगों ने सब बात कही है वही कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, मुझे वही रखना है और मुझे अपने बूथ को ही सबसे मजबूत करना है आप लोगों के साथ जुड़ के। और एक जो टीम है हमारी पुरानी टीम और अब जो नए जुड़ रहे हैं वो साथी, ना कोई नया है ना कोई पुराना है, सब हमारे साथी हैं शुरू से लेके अब तक और आगे भी। उनको लेके चलना है और इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो MIM को पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दिल्ली क्या हिंदुस्तान में हमें मजबूत बनाना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल क्या ये मीटिंग का जो मामला था ये इसलिए था कि अपना बूथ सबसे मजबूत, मगर सबसे पहले जो अपना बूथ मजबूत करने वाले जो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, ये एक्टिव लोग हैं, ये मीटिंग उनको एक्टिव करने के लिए की गई है ताकि वो लोग एक्टिव हो जाएं शहर के अंदर। पिछले 1.5 साल से जिस तरीके से काम रुका हुआ है, सब लोग कुछ कोरोना की वजह से कोई मीटिंग नहीं हो पाई, सबसे एक दूसरे से ताल्लुकात टूट गए, फ़ोन पर रब्ते या व्हाट्सएप पे रहे, तो था कि अब बिहार में शानदार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बेहतरीन जीत से हम लोगों को नवाजा है और कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के जो दांत हैं वो ऐसे खट्टे कर दिए गए हैं कि उनसे अब रोटी भी नहीं खाई जा रही है। कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार से जो ये परचम लहराया है, इंशाअल्लाह ताला ये पूरे हिंदुस्तान में लहराएगा। उसकी वजह यह है हम MIM वाले हमेशा कुछ कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान हैं उनको हम जुम्मन कहते हैं। वजह यह है कि उनकी जो राजनीति है वो सिर्फ मफाद परस्त राजनीति है। पिछले 70 सालों में कांग्रेस में जितने भी मुसलमानों को लीडरशिप दी गई वो ऐसे मुसलमानों को लीडरशिप दी गई जो सिर्फ गूंगे थे, जो कौम की बात नहीं करते थे, एजुकेशन की बात नहीं करते थे, अपने मसाइलों की जो हम 70 साल से पिछड़े हुए हैं। आज आप चाहे देख लीजिए, आप सब लोग यहाँ दिल्ली 6 के बैठे हुए हैं,
आप शाही ईदगाह स्कूल को देख लीजिए, सराय खलील से सन 1975 से जो वो उठकर गया है, वो तब से लेकर आज तक ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई उसके लिए देखभाल करने वाला नहीं है। कितने मंत्री हमने देख लिया, मैं इसी स्कूल का बड़ा हुआ हूँ, कितने मंत्री आए और कितने मंत्री चले गए, मगर स्कूल टेंट में है, टेंट में था, टेंट में रहेगा। वजह कब कि जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस शहर में कामयाब नहीं होगी, वो टेंट से छत में नहीं आएगा। वजह ये है कि जो कांग्रेस की ये नीति थी ये कि उन लोगों को टिकट दिया जाए जो मुसलमानों की बात नहीं करे, उस लीडरशिप को पनपने ही नहीं दिया गया। पनपने कैसे लोगों को दिया गया? जो मफाद परस्त थे, जो सिर्फ अपना घर भरना चाहते थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया कि जाओ दिल्ली वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बेचो और खाओ और फुल पैसे कमाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की सिस्कियों की वजह से एक कायद को जन्म दिया जिसका नाम है अलज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी। हम लोग पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। शहर के अंदर एक चुनाव लड़ चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने 7-8 सीटें चुनाव लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह 6% हम लोगों ने वोट हासिल किया। मगर जो हवा इस वक्त हमारी हिंदुस्तान से शुरू हुई है, बिहार से अख्तरुल इमान साहब की क़यादत में, उस हवा को बराबर बरकरार रखने के लिए अब मेहनतों की ज़रूरत है। तो इसलिए हमने दिल्ली 6 के तमाम उन साथियों को इकट्ठा किया जो मटिया महल विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं और बल्ली मारण विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सदर विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं। कोरोना की वजह से पुलिस हमारे पे वैसे पीछे पड़ी रहती है कि अब 40 से आदमी ज़्यादा ना हो जाएं, 40 से आदमी ज़्यादा ना हो जाएं, 50 से आदमी ज़्यादा ना हो जाए, मुकदमा ठोक देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वाले भी घबराए हुए हैं, बीजेपी तो वैसे ही घबराती है। उस चक्कर में हमने उनका चलो एक छोटा सा गेट टुगेदर रखें और सब लोगों को मुबारकबाद भी दें, थोड़ी सी एनर्जी भी आएगी और काम करने के जो तरीका है उसको भी खोला जाए। तो काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है हजरत, देखिए ज़्यादा बात को खींचता नहीं हूँ, सीधी सी बात बता रहा हूँ। देखिए हमने सबको मौके दिए, कांग्रेस को मौका दिया, आम आदमी पार्टी को हमने मौका दिया। आम आदमी पार्टी को मौका देंगे, 5 साल हुए इस आदमी को। इस 5 सालों में इस आदमी ने हमें नॉर्थ ईस्ट में एक बेहतरीन दंगा दिया, हमारे 40 आदमी को शहीद करा दिए, हमारे रोजगारों को छीन लिया गया। उसके बाद उनके जो 2 लाख सीसीटीवी कैमरे थे ना, वो कहीं गायब हो गए, कहीं नजर नहीं आए वो 2 लाख सीसीटीवी कैमरास उनके। हमारी फुटेज को निकाल कर उनको एडिट कर करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया और जो उनकी बारी थी उनमें उनका साथ दिया गया। तो ये दोहरा रवैया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। और अगर हमारे पेट में दर्द है तो दवाई अब हमें ही खानी पड़ेगी, ना कि राहुल गांधी को, ना कि अरविंद केजरीवाल को। तो बेहतर ये है कि एक बेहतरीन कायद हम लोगों के बीच में है, अलज बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको मजबूत किया जाए। और उनको मजबूत करने के लिए दिल्ली 6 का एक ही नारा है, अपना बूथ सबसे मजबूत। हम लोग, हमारे पास 1 साल है, इस 1 साल में हमें 3 सीटें 4 सीटें हमारी मटिया महल विधानसभा पे है, 2 सीटें हमारी बल्ली मारण विधानसभा पे हैं जो हम जीत सकते हैं, 2 सीटें हमारी सदर विधानसभा में हैं। इन तमाम सीटों पे बेहतरीन तरीके से अगर हम लोगों ने मेहनत कर ली तो आप यकीन मानिए कि हमारी आने वाली तमाम परेशानियां हैं वो जो दूर होने वाली हैं। उसकी वजह ये है कि आपके बीच में से ही कुछ लोग उठकर नेता बनेंगे, कुछ लोग उठ के लंबे सफ़र के लिए निकलेंगे और हमारी परेशानियों को दूर करेंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम लोग धोखेबाज जमात नहीं या धोखेबाज पॉलिटिकल पार्टी नहीं। हमारा जो वोट बैंक है वो आप ही तमाम लोग हो। आपसे भागकर हम लोग कहाँ जाएंगे? और दूसरा, हम सभी लोग सताए हुए हैं। हम चाहते हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम दिल्ली में ठीक हो, हम चाहते हैं हमारी हॉस्पिटैलिटी ठीक हो, हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे, हमारा रोज़गार बढ़े। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सियासत में भागीदारी को मजबूत करना होगा। बिना सियासत के आप कुछ नहीं कर सकते। या तो आप गुलामी करें कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की या उन तमाम दीगर पॉलिटिकल पार्टियों की जो 70 साल से हमें ठगती आ रही हैं, या अपने आप को मजबूत कीजिए। तो उम्मीद है कि आप तमाम लोग हमारी टीम के साथ मिलके, और हमारी टीम और हम बूथ लेवल पर काम करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दिल्ली 6 में मजबूत करेंगे। बाकी हमारी सारी टीमें काम कर रही हैं। ओखला में भी मीटिंग चल रही है हमारी, जमुना पार में भी मीटिंग चल रही है हमारी, दिल्ली 6 में भी हमारी मीटिंग है। छोटे छोटे साथियों को लेके थोड़ा थोड़ा
मजमा लगा के हम उस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के, और सबसे बेहतर ये है कि आप सब लोग नमाज कायम करें, अल्लाह तबारक व तआला से मांगे, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हर हालत में हमें मिलेगी। और देखिए ये हक का मामला है सर, हक को बुलंद करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक सिपह सलार दे दिया है। सिपाही आप तमाम लोग हो, जितनी मजबूती के साथ खड़े होगे हक बुलंद होगा इंशाअल्लाह ताला, और अभी हक को कोई रोक नहीं सकता। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और आप तमाम लोगों को बिहार की 5 सीटों जीतने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आप तमाम लोगों को 5 सीटें बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। उड़ते हुए नुसरतों के अलम आएंगे, अब अबाबिल की मानिद हम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कमाएंगे। अल्लाह तो अकबर। इंशाअल्लाह बिल्कुल होकर रहेगा। अच्छा रिपीट करो। आसमां जलती ज़मीन पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ ली जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, उड़ते हुए नुसरतों के अलम आएंगे, अब अबाबिल की मानिद हम आएंगे कि ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। तो इंशाअल्लाह बिनक़िलाब होकर रहेगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम सबको मुत्तहिद होना है। अगर मुत्तहिद नहीं होगी, अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा होना और मुत्तहिद होना इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह। शुक्रिया सभी लोगों का। भाजपा और आपको चैलेंज करेंगे, क्या करेंगे, क्या उनकी प्लानिंग है, क्या वो करना चाहते हैं रियासती सदर साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। फारूक साहब, वक्फ बोर्ड के अंदर अमानतुल्लाह तीसरी बार उनकी तकर्रुरी हुई है। उन्होंने 2018 में बात कही थी वक्फ बोर्ड की अराज़ी पर 5 स्कूल की तामीर होगी। उसके बाद वो अपनी सीट पर नहीं रहे थे, अब दोबारा ये बल्कि तिबारा उनकी तकर्रुरी हुई है। तो अब आपका क्या उनसे मुतालबा होगा कि वो स्कूलों की जो बात उन्होंने की थी वो बात फ़र्ज़ी थी, या उनको उस तरफ किस तरीके की पेश रफ्त करनी होगी? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है अमानतुल्लाह खां के बारे में, ख़ुद उनकी पार्टी शायद उनको काम नहीं करने दे रही ढंग से, और हमें उम्मीद है, मुसलमान भी उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड एक ऐसा ख़जाना है मुसलमानों के लिए जो हर मुसलमान को जो दिल्ली में रहने वाला है उसको वो करोड़पति बना सकता है। इतनी ज़मीनें हैं हमारे पास इस शहर के अंदर, हमें यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीनें हमारे पास हो जाएंगी। हमारे पास जो लोग क्या कहते हैं जिनके पास घर नहीं है, अगर आप दिल्ली 6 के अंदर देखेंगे जो पुराने लोग हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो किराए पे रहते हैं, उनको घर भी मुवाक़े करा सकते हैं वो लोग, और बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। मगर आम आदमी पार्टी काम कम करके राजनीति ज़्यादा करती है। चाहे वो इमामों की तनख्वाह हो, इमामों की तनख्वाह उन्होंने अनाउंस की, मगर उन्होंने तब तक नहीं दी जब तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली ने ना उनके डंडा नहीं डाला। हम लेके खड़े हुए, हम पूरे शहर में गए, हमने सब जगह जलसे किए, तो उन्होंने तनख्वाह देनी शुरू कर दी कि अब डंडा आ गया। उसके बाद ये स्कूल की बात हम लगातार अपने मंचों से बोल रहे थे कि स्कूल शाही ईदगाह और हमें स्कूलों की ज़रूरत है, मगर उन्होंने नहीं किया। आखिर में जब चुनाव करीब आया तो उन्होंने मुसलमानों को फिर एक लॉलीपॉप दे दी चुनाव के अंदर कि जी हम तमाम स्कूलों को खोलेंगे। उन्होंने 26 स्कूलों की बात की थी, 5 की नहीं 26 स्कूलों की, कि अब हम प्राइवेट, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ हैं वो भी हमें रेंट पर दे सकते हैं, और आप हमें रेंट पर दीजिए और हम आपको स्कूल खोल के देंगे। मगर चुनाव आ गया, जीत गए, सरकार बन गई, वो सब चीज़ ख़त्म। उसके बाद फिर एक खेल खेलते हैं, वो अमानतुल्लाह खां को रोक लेते हैं कि चलो तुम अभी कुछ टाइम रुको, क्योंकि आओगे तो कुछ काम करने लग जाओगे तुम। उनमें जज्बा तो है, इसमें कोई शक नहीं, मगर सरकार मुनाफिकों की है और एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। हमें उम्मीद है वो काम करें, बेहतर काम करें, हमें इसमें कोई शक नहीं। विपक्ष है, कोई बात नहीं, अगर वो हमें काम करेंगे तो आप यकीन माने हम उन्हें सलूट करेंगे, हम उनके लिए खुद मेहनत करेंगे, क्योंकि हमें काम से मतलब है। इस शहर की जो पसमानदगी है, इस शहर की जो गुर्बत है, उसको दूर करने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए। और एजुकेशन में मुसलमान दिल्ली 6 का और ख़ासकर दिल्ली का बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारी ज़ुबान को ख़त्म किया जा रहा है, और हम चाह रहे हैं कि वो आएँ, और नहीं आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम आ ही रहे हैं, नहीं करेंगे तो हम खुद करेंगे इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद है। फारूक साहब, आपने यहाँ पर जो पहले आवाज़ जो आपकी आई थी कि उसमें दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है वो आगे आए और आगे आकर के यहाँ पर जो जिन अराज़ी पर हमारे मुस्लिम कब्रस्तान हैं उन पर जो नाजायज़ कब्ज़े हैं उन कब्ज़ों को हटाने के लिए वो आकर के इक़्तिदाम करें। आपने उस बारे में क्या कहेंगे? जिन कब्रस्तानों पर कब्ज़ा है वो कब्ज़ा हटना चाहिए, या उसमें भी वो अब जानबूझ कर के ताख़िर वक्फ बोर्ड की तरफ से हुई है? देखिए, इसमें भी एक
वक्फ बोर्ड इसमें वक्फ बोर्ड की क्या भूमिका है। मैं अमानतुल्लाह खान पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि अमानतुल्लाह खान ये कर रहे हैं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान जुम्मा 4 दिन हुए उनको आए हुए। इससे पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड जो थी वो लंबे टाइम से कांग्रेस के साथ रही है। कांग्रेस के जितने भी लीडरान जो भी वहाँ चेयरमैन रहे हैं सब पे इल्ज़ाम है, चाहे भले वो मुझे कोर्ट में चैलेंज कर दे, मैं प्रूफ कर दूंगा। हारून यूसुफ से लेकर सभी जितने भी लोग रहे हैं, इन लोगों ने इनके जो प्राइवेट बिल्डर रहे दिल्ली 6 के अंदर या दिल्ली शहर के अंदर, चाहे कहीं भी हो, इन्होंने उन बिल्डरों से उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो कब्रिस्तान उन पर कब्जे करा के उनमें दुकानें बनवाई और उनके ऊपर लोगों को लगातार ये बेचते रहे, है ना। तो कहीं ना कहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड खुद जिम्मेदार है उन तमाम कब्रिस्तानों को कब्जा कराने के लिए। चाहे आप देख लीजिए अभी दिल्ली पब्लिक स्कूल है, अगर आप देख लीजिए तो दिल्ली पब्लिक स्कूल है किस पे? कब्रिस्तान के ऊपर है। आप ये देख लीजिए, आप क्या कहते हैं, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का जो कब्रिस्तान है ये 65,000 गज में है। अगर आप इसके कागज़ निकलवाएंगे 65,000 गज में है, और आप देख लीजिए 5,000 गज भी नहीं बचा हुआ, 60,000 गायब है। नबी करीम कब्रिस्तान देख लीजिए, इस पर भी कब्जा है। चमेलियन कब्रिस्तान देख लीजिए, उस पर भी कब्जा है। ये जितने न्यूज़पेपर की लगातार बिल्डिंगें बनी हुई सारी, उस पर भी कब्जा है। ये इंडिया गेट से फ्लाईओवर उतर रहा है निज़ामुद्दीन के ऊपर, ये भी कब्रिस्तान के ऊपर है। ये तमाम प्रॉपर्टियाँ कब्रिस्तान की है। और ये एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान था जो हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह से शुरू होकर सीधा मेहरौली तक जाता था। इतना बड़ा कब्रिस्तान सब ख़त्म कर दिया गया, सब पे सरकारी प्रॉपर्टियाँ हैं आज के टाइम में। हमने तो ये भी कहा था कि चलिए आप एक काम कीजिए कि आप हमारी प्रॉपर्टी हमें नहीं दे रहे, आपने सरकारी डिपार्टमेंट उनके ऊपर कायम कर लिए, तो कम से कम उसका किराया दे दीजिए। अगर 1 लाख किराया आप 25,000 दे दीजिए, इससे हमारी मईशत मजबूत होगी। हमारी जो बेवाएँ हैं उनको कम से कम हम पेंशन तो बांध सकेंगे दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से। जबकि हो ये रहा है कि कांग्रेसी आते हैं, आम आदमी पार्टी वाले आते हैं या भारतीय जनता पार्टी वाले, ये सब अपने अपनों को दे रहे हैं साहब, मुसलमानों को कोई नहीं दे रहा। हम लगातार पिछड़ते चले जा रहे हैं। उस पिछड़ेपन को दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली में कामयाब होती है तो, और उसके लिए पूरी मेहनत है। फारूक साहब, दिल्ली सरकार के आगे एक सबसे अहम पेचीदा जो सवाल है वो ये है कि 28,000 लोग हर साल पेंशन के लिए बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो 60 साल के हैं, 65 के हैं, 70 के हैं, उनको पेंशन चाहिए। ऐसे में आपने पहले भी आपने पहले दिया था इंटरव्यू मीडिया को, जिसके अंदर आपने कहा था कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी आमदनी है उसके अंदर से मुस्लिम ख़वातीन जो बेवा हैं, वक्फ बोर्ड जो उसके लिए एक कोई फ़ंड कायम करे या उनको उनका ख़र्चा दे, और इस तरफ क्या करना चाहिए उनको? नहीं, फ़ंड कायम ही करना चाहिए। असल क्या है, सबसे पहले उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करना चाहिए जो हमारी ज़मीनें हैं। जैसे कि आप यहीं देख लीजिए, अगर आप पीछे कैमरा घुमाएंगे, जितनी सारी यहाँ से लेकर आगे तक जाएंगे ना, ये सारी वक्फ बोर्ड लैंड है। वो नबी करीम थाना, उसको मैंने 2 साल बनने नहीं दिया है ना, मगर आखिर में क्या हुआ, मुकदमा जैसे ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के हाथ में पहुंचा ना, उन्होंने थाने वालों को थाना दे दिया। इस थाने को बनने नहीं दिया। टूटने के बाद मैंने 2 साल लगातार हर लड़ाई लड़ी है इस थाने के लिए मैंने, कि हमारी जगह यहाँ मदरसा था, मदरसा फैजुल कुरान, मगर तोड़ ताड़ के कांग्रेस की सियासत में यहाँ एक निगम पार्षद हुआ करते थे बाबूराम सोलंकी, उन्होंने तकड़म करके उस थाने उस मदरसे को तोड़वा के वहाँ थाना कायम करा दिया। यानी कि हमारे पास स्कूल नहीं, स्कूल के बाद हमारे पास मदरसे बचे थे, तुम उस मदरसों को भी खा रहे हो, ताकि मुसलमान तालीम याफ्ता हो ही नहीं सके। वो किस में रहे कि लड़ाई झगड़ों में रहे, गुंडा बदमाशी में रहे, अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, गवार रहे और पैसा ना कमा पाए। आप एजुकेशन आती है तो आप तमाम चीज़ें सुधर जाती हैं, आपका लिविंग स्टैंडर्ड सुधर जाता है, आपकी एजुकेशन आती है तो आपकी ज़ुबान सुधरती है, आपके रहने का तरीका सुधरता है, आपकी मईशत सुधरती है। उन तमाम चीज़ों को ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा मजलिस का दिल्ली में लाने का असल जो हम 2014 से हमारे सभी लोग साथी, हमारे जो सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा सभी का मकसद एक ही है कि किसी तरीके से हमारी 4 सीटें यहाँ आ जाए। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, सिर्फ 4 सीटें, 4 विधायक आप हमारे को दे दो, हम दिल्ली का नक्शा पलट देंगे। हमारे पास दिल्ली के मुसलमानों के पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना पैसे की कमी, ना ज़मीनों की कमी, ना लोगों की कमी। हमारे पास बहुत, आज के टाइम में हमारे बहुत प्रोग्रेसिव लड़के हैं जो आगे बढ़ के नए कामों में आना चाहते हैं, उनको नए बिजनेस में आना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस में आना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए नए मौके पैदा करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा। बस ये है कि शुरुआत सियासत से होती है, और दिल्ली का मुसलमान ये सुनने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है कि सियासत में जब तक तुम नहीं आओगे, बहुत जिता लिया भाई, इमरान हुसैन ठीक है, इमरान हुसैन मुसलमान है, मगर काम तो देख लो। क्या अभी जो हालात हुए, ये नॉर्थ ईस्ट के दंगे हुए, मुझे बताओ कितने मुसलमान विधायक थे जो तुम्हारे लिए आके खड़े हुए?
एक खड़ा नहीं हुआ सिवाय नसीम सिद्दीकी के। क्यों? नसीम सिद्दीकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। उमर फारूक के, क्योंकि उमर फारूक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था। मगर हमारे पास उतनी ताकत अवाम ने हमें नहीं दी, क्योंकि हमारे पास जीते हुए हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। हम कर क्या लेंगे? वरना आप यकीन मानिए, दिल्ली शे की सीधी सी कहावत है, ये जो बनिया है ना अरविंद केजरीवाल, एक पटकी में सीधा कर देंगे। वो ताकत है मुसलमानों के पास। और हम दूसरों, जब हमारी सरकारें आती हैं, आप देख लीजिए उठा के हमारी सरकारों का, हमारे साहबाओं की सरकारों का, जब हमारी सरकारें आती हैं ना, तो चोरी चकारी उठाईगिरी सब बंद हो जाती है। उस निज़ाम को बनाने की ज़रूरत है। उस निज़ाम को बनाने के लिए मुसलमानों को आगे आने की ज़रूरत है। अगर हमारे नौजवान नस्ल उस निज़ाम को कायम करना चाहते हैं, देखिए फ़िरका परस्ती का माहौल है, मैं तो खुला दो टुक साफ बात करता हूँ, मुझे डर नहीं लगता किसी से भी। 2 मुकदमे लगेंगे, 4 मुकदमे लगेंगे, 6 मुकदमे लगेंगे। लोकतांत्रिक देश में जी रहा हूँ, सरकार हमारे खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। हम डट के मुसलमानों को होकर बेहतरीन तरीके से अपनी बात रखने के कायल आदमी है और छोड़ेंगे नहीं इनको। हमारे को आगे आना चाहिए, उन मुसलमानों को आगे आना चाहिए। आगे आने के एक नया निज़ाम हिंदुस्तान में कायम करना चाहिए। और सही यकीन मानिए, हिंदुस्तान को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान बचा सकता है, बाकी सभी ठाई फिश हो चुके हैं। फारूक साहब, एक बहुत अहम सवाल ये है कि यहाँ पर तालीम को ले करके इस वक्त कोरोना के चलते लोगों के पास में रोज़गार नहीं है, और उसी बीच में हम ये देखते हैं कि उर्दू मीडियम स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से पहले भी 2-2.5 साल पहले 6 स्कूलों, उर्दू मीडियम स्कूलों को जम करने की बात की गई थी। और अब जबकि वक्फ बोर्ड के पास में, जब आपने कहा कि इतनी ज़मीनें हैं, सारी चीज़ें, तो वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें, तो वक्फ बोर्ड को चाहिए कि वहाँ पर क्या स्कूल तामीर करें, उर्दू मीडियम स्कूल लाए। क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये बिल्कुल हो सकता है, अगर ये करना चाहे तो। करने के बाद है दिल्ली वक्फ बोर्ड का, ये दिल्ली सरकार का लग क्या रहा है, फ्री का काम है। पैसा मुसलमानों का, ज़मीनें मुसलमानों की, बच्चे मुसलमानों के, तो इनको करना क्या है ना, कुछ नहीं करना। ये हमारा माल, देखिए अमानतुल्लाह खान है, वो जैसे भी हैं, मगर जो सच है वो सच है। उस आदमी ने हमारा इनकम ऑफ सोर्सेज दिल्ली वक्फ बोर्ड का बढ़ा दिया है, वो और बढ़ाना चाहता है। उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, मगर वो गलत पॉलिटिकल पार्टी में। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ उनसे कि आप इधर आ जाओ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर आपको बेहतरीन तरीके से काम करने का मौका मिलेगा अमानतुल्लाह खान। वरना जहाँ आप हो, आपको इसी तरीके से दबाया जाएगा। लीडरशिप क्वालिटी आओ, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और बल्कि तमाम जितने भी, चाहे इमरान हुसैन हो या और तमाम जितने भी ये विधायक हैं, इनको चेतावनी है मेरी, आ जाओ। नहीं आओगे तो भगा दिए जाओगे, क्योंकि मजलिस खड़ी हो गई है इंशाअल्लाह ताला। और 2024 में जीतेंगे हम। बिहार एक झांकी है, दिल्ली अभी बाकी है। तो पर भाई, अब जो आज जो आपने जो बुगुल बजाया है, इसके इससे ये अंदाज़ा हम लगा रहे हैं कि यहाँ पर मुतवातिर सिलसिला शुरू होगा, मीटिंग होगा। तो ये मीटिंगें मुसलसल चलेंगी 2022 तक। किस तरह का आपका रद्द अमल होगा, किस तरीके से आप लोगों को लामबंद करके चलेंगे सारे कारकुनान को? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये मीटिंग सिर्फ इसलिए थी कि जो हमारे अपने कारकुनान हैं, जो पिछले कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से अपने घरों में बैठे हुए थे, ये मीटिंग सिर्फ उनको, उनकी बैटरी को चार्ज करने के लिए रखी गई है, कि ताकि थोड़े से दोबारा खड़े हों। और हम देखिए, हम नहीं जीते थे या जीते, हम चुनाव नहीं भी लड़े थे, तो भी दिल्ली में एक मजबूत विपक्ष था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और अभी भी है। बस ये है कि थोड़ा सा घुन लगा हुआ है, और हम भी, हमारे नौजवान हैं, बड़े बड़े फन्ने खाए हैं मुसलमानों के अंदर अभी, और अभी खड़ा करने की देर है। इंशाअल्लाह ताला बताते हैं 1 साल के अंदर अरविंद केजरीवाल को भी, कांग्रेस को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी। सिर्फ टाइम थोड़ा सा लगेगा, अब इंशाअल्लाह ताला 6 महीने में खड़ा कर देंगे। और अभी तो हमारे देखिए, आप बहुत सारे नए चेहरे बैठे हैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत सारे नए लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो 20 जवान आ रहे हैं, मुत्तहिद होकर थोड़ा सा काम की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। अगली मीटिंग है, इंटरनल मीटिंग है हमारी, काम बनाएंगे, उसके स्ट्रेटजी बनाने के बाद उसके बाद चालू करेंगे। और अपना बूथ सबसे ज़्यादा मजबूत इसी नीति के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि 2022 चुनाव लड़ना है हमारे को इंशाल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह। हमने यहाँ पर रियासती सदर उमर फारूक साहब से बात करके इस बात का अंदाज़ा लगाया कि वो अपनी जगह पर पुरजोश हैं, और उस जोश के साथ साथ उन्होंने बिल्कुल लामबंद करने की बिल्कुल ठान ली है। और उनका ये दावा है कि 2022 के अंदर हम जीतेंगे और भाजपा के और पार्टियों के दांत खट्टे करेंगे। तो इस निश्चित से ये पूरी दिल्ली में नहीं, बल्कि जिन जिन जगहों से ये कारकुनान आए हैं, जमुना पार से, चांदनी चौक से, अलग अलग क्षेत्र से, इन्होंने आगे तक सबको मुनज़्ज़म करने की बात कही है। और अपनी जीत को वो बता रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन के अंदर जीत हमारी यकीनी होगी।
पार्टी MIM पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली MIM